बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन 4 में जिसका पार्ट 1 है, ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। अब इस रिजल्ट में ये पहली चीज है, ये दूसरी चीज है। इन दोनों को हमने इसके बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले जिसके बराबर प्रूव करना है, ये चीज जिसके बराबर हमने प्रूव करना है, इसको मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और आई लिखा हुआ है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हमने ए लिखी, इसका डिटर्मिनेंट हमने लेना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिया, तो डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट्स को हम क्रॉस की शक्ल में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट लास्ट से मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस का साइन आता है, फिर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये हमने लिखा, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो -2 के बराबर आ गई। उसके बाद हम जानते हैं कि जो आइडेंटिटी है वो ये है 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिख ली, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने मालूम कर लिया, आइडेंटिटी भी हमें पता चल गया, यानी ये कंप्लीट हमें मालूम हो गया। उसके बाद हम ये वाला काम करते हैं। अब हमें चाहिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर चाहिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो पहले हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए होना चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से आएगा। इसमें क्या होता है, ये जो डायगोनल के एंट्रीज हैं, इनकी हम जगह बदल देते हैं। ठीक है, डायगोनल की एंट्रीज की जगह बदल देनी है, इनको इंटरचेंज कर देना है, इनकी पोजीशन आपस में चेंज कर देनी है। और ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, इनके साइन चेंज कर देने हैं। तो आप देख सकते हैं, ये 6 को 1 की जगह पर होना चाहिए, 1 को 6 की जगह पर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, 6 और 1 इंटरचेंज हो गए, और इन दोनों के साइन चेंज होने चाहिए। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव हो गए। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी हमें मालूम हो गया। अब हम a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे। तो ये हमने a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखा, मैट्रिक्स a की वैल्यू आ गई, a एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू आ गई। तो मैट्रिक्स a आपके सामने ये लिखी हुई है, और एडजॉइंट ऑफ a ये लिखा हुआ है। तो ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, और सेकंड में अप से डाउन मूव करते हैं। तो ये वाला 1 इस 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 आएगा, वो हमने लिखा। अब ये 2 -4 से मल्टीप्लाई होगा, -8 आएगा, वो हमने लिख दिया। अब यहाँ से सेकंड कॉलम लेंगे, 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 आ जाएगा। फिर ये वाला 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आ जाएगा। फिर अब ये 4 6 से मल्टीप्लाई होगा, 24 आ गया। और ये 6 -4 से मल्टीप्लाई होगा, -24 आ जाएगा। 4 -2 से मल्टीप्लाई होगा, -8 आ जाएगा। फिर 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। तो यहाँ से हम देख लेंगे -2 जो है वो कॉमन आ सकता है। तो -2 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1। ये 0 ही रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये 1 हो जाएगा। तो अब ये जो चीज है, ये वाला -2, इस -2 को अगर आप देखें तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर है। तो इस -2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हमने यही लिखा है, देखें, -2 की जगह डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया। और ये जो मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी जगह हमने i लिख दिया। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। अब हम ये वाला रिजल्ट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और इसको प्रूव करेंगे। तो हमने ये देखें, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए लिखा, ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर लेफ्ट से राइट, यहाँ से अप से डाउन। अब ये 6 1 से मल्टीप्लाई होगा, 6 आ जाएगा, -2 4 से मल्टीप्लाई होगा, -8 आ जाएगा। अब सेकंड कॉलम ले लेंगे, ये 6 2 से मल्टीप्लाई होगा, 12,
-2 6 से मल्टीप्लाई हुआ -12। अब सेकंड रो पर आ जाएंगे, यहाँ -4 1 से मल्टीप्लाई हुआ -4, 1 4 से मल्टीप्लाई हुआ 4। अब सेकंड कॉलम होगा, यहाँ से -4 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -8, 1 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो +6। तो अब ये मैट्रिक्स आ गई है। यहाँ से फिर हम देख रहे हैं -2 कॉमन आ सकता है, तो -2 हमने कॉमन लिया, ये बन गया। अब ये वाला जो -2 है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है, तो इसकी जगह हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने निकाला हुआ है -2 इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यही हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिया। ये डेंसिटी मैट्रिक्स है आई। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को हमने कंबाइन कर लिख देना है। दोनों की राइट साइड सेम है, इसका मतलब है ये वाली आपस में बराबर है, तो हमने लिख दिया। दोनों को कंबाइन किया, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये हमारा जो प्रूफ था वो कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स बी गिवन है और हमें कहा गया ये रिजल्ट प्रूव करें। बी इनवर्स इज इक्वल टू आई और बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आई, ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। और जब हमने किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करना हो तो सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें बी का इनवर्स चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, पहले बी का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स बी थी जिसको हमने डिटर्मिनेंट लिख लिया। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, ये डायगोनल के एलिमेंट ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 3 -2 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस लगाते हैं, ये 2 -1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास जो बी डिटर्मिनेंट है -4 के इक्वल आ गया। तो बी डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। फिर हमने जिस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है उसका एडजॉइंट लेना होता है, तो एडजॉइंट ऑफ बी लिखा हमने। एडजॉइंट में क्या करते हैं, हम इन एलिमेंट्स की आपस में जगह बदल देते हैं और बाकी दो एलिमेंट जो है उनका साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ, ये -2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, और ये -1 था +1 हो गया, ये +2 था -2 हो गया। तो ये एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास आ गया। तो बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो बी डिटर्मिनेंट नीचे लिखा हुआ है इसको हमने लिख लिया 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट, और ये एडजॉइंट ऑफ ए को आगे करके लिख दिया। तो बी डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, -4 के। तो इस जगह पर हमने -4 लिखा, ये चीज आ गई, और ये एडजॉइंट ऑफ बी की ये वाली वैल्यू हमने लिख दी। तो बी इनवर्स हमें मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को हम फाइंड करेंगे, बी इनवर्स। तो ये हमने बी इनवर्स लिखा, बी की वैल्यू डाल दी, और ये वाली जो वैल्यू है बी इनवर्स की वैल्यू है जो हमने अभी फाइंड की है। तो जब हमने बी इनवर्स लिख दिया, अब हमने क्या किया, इसको हम 1 ओवर -4 को -1 ओवर 4 लिख सकते हैं। इसको हमने शुरू में लिख लिया और ये दोनों मैट्रिक्स इकट्ठे लिख ली। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैट्रिक्स को क्या करते होते हैं, हम पहले मैट्रिक्स में रो लेते हैं और दूसरी मैट्रिक्स में कॉलम लेते हैं। सॉरी, ठीक है, पहले मैट्रिक्स से रो लेंगे, दूसरी मैट्रिक्स से कॉलम लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले मैट्रिक्स में हमने लेफ्ट से राइट मूव करना है और दूसरी मैट्रिक्स में हमने अप से डाउन मूव करना है। ये 3 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा, -6 आ गया, फिर प्लस लगाते हैं, ये वाला -1 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 आ गया। अब सेकंड कॉलम ले लेंगे, ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, फिर ये वाला -1 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा। अब सेकंड रो ले लेंगे, 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा -4 आ गया, ये -2 इस -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो +4 आ गया।
अब यहाँ से सेकंड कॉलम लेंगे, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा। उसके बाद ये -2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा। ये -1/4 सेम आ गया, -6 + 2 -4 हो गया। ये 3 - 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 बच जाएगा। -4 + 4 कैंसिल होगा, 0 बच गया। और ये 2 - 6 -4 हो गया। तो अब इस मैट्रिक्स में से हम -4 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 0 है, 0 में से हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने से 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर आप देखें -4 है, यहाँ भी -4 है, तो ये वाला -4 हम कॉमन ले रहे हैं। तो ये -1/4 ये था, वो सेम आ गया। -4 कॉमन लिया, ये लिख दिया। जब हम -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1। ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला जो पूरा है ये सारा क्या बन गया, 1। और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसकी जगह हम आई लिख सकते हैं, और 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बी इनवर्स किसके इक्वल हो गया, आई के। तो ये बी इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे बी इनवर्स बी। तो ये हमने बी इनवर्स बी लिखा। बी इनवर्स की वैल्यू, ये जो हमने बी इनवर्स मालूम किया था, ये वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी बी इनवर्स की जगह पर, और ये बी की वैल्यू डाल दी, ये वाली। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहली मैट्रिक्स में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, दूसरी मैट्रिक्स में अप से डाउन मूव करेंगे। तो पहली मैट्रिक्स में मूवमेंट होगी इस तरीके से, दूसरी में मूवमेंट होगी। तो अब -2 3 से मल्टीप्लाई हुआ, -6 आ गया। ये 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ, +2 आ गया। अभी -2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ, +2 आ गया। ये 1 -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आ गया। उसके बाद ये -2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, -6 आ जाएगा। ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, +6 आ जाएगा। अब कॉलम सेकंड हो जाएगा, -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, +2 3 -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब यहाँ से -4 कॉमन हो सकता है, -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ये 1। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये बाहर वाला नंबर क्या है, 1 है। 1 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से जाहिर करते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 के मुताबिक बी इनवर्स बी मालूम करें हम, या बी इनवर्स मालूम करें, दोनों का आंसर क्या आता है, आई आता है। तो यही हमने किया है, बी इनवर्स इक्वल टू आई, ये वाला, और ये बी इनवर्स बी, ये भी आई के इक्वल है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रूफ था वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 हम देख रहे हैं अब। तो इसमें हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है, और हमने बताना है क्या ये एक दूसरे का इनवर्स हैं या नहीं है। तो इनवर्स की जो डेफिनेशन है, 2 मैट्रिक्स ए और बी एक दूसरे का इनवर्स होती हैं अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से, और आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फिर हम कहते हैं ए और बी एक दूसरे का इनवर्स हैं। तो अब इसको प्रूव करने के लिए इस पहली मैट्रिक्स को हम ए कह देंगे, दूसरी मैट्रिक्स को बी कह देंगे। तो यही हमने लिखा, लेट ए, ये हो गया, और ये बी हो गया। अब हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। ए भी लिखा, ये मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ गई, ये मैट्रिक्स बी की वैल्यू आ गई। तो पहली मैट्रिक्स में हमने कहाँ जाना था, लेफ्ट से राइट, दूसरी में अप से डाउन। अब ये 3 7 से मल्टीप्लाई हुआ, 21 बन गया, वो हमने लिख दिया। अब ये 5 -4 से मल्टीप्लाई हुआ, -20 बन गया, वो हमने लिख दिया। अब सेकंड कॉलम ले लेंगे, 3 -5 से मल्टीप्लाई हुआ, -15, ये 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो +15।
तो पहली रो को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम दूसरी रो ले लेंगे। 4 7 से मल्टीप्लाई होगा 28, और ये वाला 7 -4 से मल्टीप्लाई होगा -28। अब सेकंड कॉलम लेंगे। 4 -5 से मल्टीप्लाई होगा -20, और ये 7 3 से मल्टीप्लाई होगा 21, फिर प्लस का आ गया। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मैट्रिक्स आ गई, और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, आई लिख दिया, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। तो हमने ए बी का आंसर निकाल लिया, वो आई के बराबर है। अब हम बी ए निकाल रहे हैं। बी की वैल्यू डाल दी, ए की वैल्यू डाल दी। अब क्या होता है, पहले मैट्रिक्स में लेफ्ट से राइट और दूसरे मैट्रिक्स में अप से डाउन, ये मूव करना है। अब ये 7 3 से मल्टीप्लाई होगा 21 आ गया। ये -5 जो है 4 से मल्टीप्लाई हुआ -20 आ गया। ये हमने लिख लिया। अब सेकंड कॉलम लेंगे। 7 5 से मल्टीप्लाई हुआ 35, ये -5 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो -35, वो हमने लिख दिया। अब सेकंड रो पर आ जाएंगे। -4 3 से मल्टीप्लाई हुआ -12, और ये 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो +12। अब फिर सेकंड कॉलम -4 5 से मल्टीप्लाई हुआ -20, और ये 3 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो +21। अब इसको सिंप्लीफाई किया हमने। सिंप्लीफाई करने के बाद ये मैट्रिक्स आ गई, और आपको पता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि बी ए जो है वो आई के बराबर आ गया इक्वेशन 2 में, और इक्वेशन 1 में आप देख सकते हैं ए बी आई के इक्वल है। जिसका मतलब क्या हुआ, ए बी और बी ए इक्वल है, और वो आई के इक्वल है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ए बी इक्वल टू आई, और आई जो है वो बी ए के इक्वल है। तो डेफिनेशन जो थी इनवर्स की वो ये थी ना कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पर वो कंडीशन पूरी हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो मैट्रिसेस गिवन थी ये क्या है, एक दूसरे का इनवर्स है। तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया, देयरफॉर गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इस तरीके से क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 देख रहे हैं। इसमें दो मैट्रिसेस हमें गिवन है, और हमने बताना है कि क्या ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए ये डेफिनेशन है कि दो मैट्रिक्स ए और बी एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगी अगर ए बी और बी ए दोनों आई के बराबर हों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हों। तो इसलिए हमने पहले मैट्रिक्स को ए का नाम दे दिया है, दूसरी मैट्रिक्स को बी का नाम दे दिया है। अब क्योंकि हमने एक दूसरे का इनवर्स प्रूव करना है, इसलिए हम पहले ए बी मालूम कर रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ गई, ये मैट्रिक्स बी की वैल्यू आ गई। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। पहली मैट्रिक्स लेफ्ट से राइट मूव करती है, और दूसरी में अप से डाउन। तो ये 1 -3 से मल्टीप्लाई होगा -3 आ गया, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा +4 आ गया। अब सेकंड कॉलम पर आ जाएंगे। ये 1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा +2 आ गया, ये 2 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा -2 आ गया। तो पहली रो से जो मल्टीप्लिकेशन का अमल था वो मुकम्मल हो गया। अब हम दूसरी रो ले लेंगे। ये 2 -3 से मल्टीप्लाई होगा -6 आ गया, और ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो +6 आ गया। अब सेकंड कॉलम लेंगे। ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 आ जाएगा, ये 3 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -3 आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई होगा, ये मैट्रिक्स आ गई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो हमने देख लिया कि ए बी जो है वो आई के इक्वल आ गया। अब हम बी ए मालूम करते हैं। तो बी और ए की वैल्यू पुट की हमने। मल्टीप्लिकेशन में पहली मैट्रिक्स लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, दूसरी में अप से डाउन मूव करेंगे। तो ये -3 1 से मल्टीप्लाई हुआ -3 आ गया, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो +4 आ गया। अब ये -3 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ -6, ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो +6। तो पहली रो से हमने मल्टीप्लिकेशन का काम मुकम्मल कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो पर आ जाएंगे। तो ये सेकंड रो ली हमने,
2 1 से मल्टीप्लाई हुआ +2 और ये -1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2, ये हमने लिख दिया। अब सेकंड कॉलम 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस का 4 आ जाएगा और ये -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। इसको आई से नोट करते हैं तो हमने आई लिख दिया। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 2 में बी ए आई के इक्वल है और इक्वेशन 1 में ए बी आई के इक्वल है। तो ए बी और बी ए दोनों आई के इक्वल हो गए, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। और यही क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन है कि अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो ए को हम बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। जिसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी गिवन मैट्रिसेस हैं ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन 5 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिसेस ए और बी गिवन है और हमने वेरीफाई करना है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम लेफ्ट साइड पर देखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ए बी। तो इसका मतलब यह है कि पहले हमने ए बी मालूम करना है। तो ये ए बी हमने लिखा, मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ गई है ये और मैट्रिक्स बी की वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहली मैट्रिक्स में लेफ्ट से राइट मूवमेंट होगी और दूसरी मैट्रिक्स में अप से डाउन मूव करेंगे। तब ये 4 -4 से मल्टीप्लाई होगा, -16 आ गया, फिर प्लस लगाते हैं 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। अब सेकंड कॉलम ले लेंगे, 4 -2 से मल्टीप्लाई होगा -8 आ जाएगा, फिर प्लस लगाने के बाद ये 0 -1 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। फिर अब सेकंड रो ले लेंगे, ये वाला -1 -4 से मल्टीप्लाई हुआ +4 आ गया, फिर प्लस लगाने के बाद ये 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया, वो लिख दिया हमने। अब सेकंड कॉलम लेंगे, -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा +2 आ जाएगा, फिर ये 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2 आ जाएगा। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास ए बी आ गया। ए बी हमने मालूम कर लिया। अब हम क्या देखें, हमें चाहिए ए बी का इनवर्स। आपको पता है जिस मैट्रिक्स का इनवर्स हमने मालूम करना हो पहले हम उसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, फिर हम उसका एडजॉइंट मालूम करते हैं। अब ये मैट्रिक्स है ए बी, इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है तो ये हमने डिटर्मिनेंट लिख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब जब डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं ये एलिमेंट इधर मल्टीप्लाई होगा, ये लिखा हमने -16 मल्टीप्लाई होगा 0 से, फिर माइनस लगाते हैं और ये वाला एलिमेंट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई हो गया -8 से। तो हमारे पास ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो 48 आ गया। अब डिटर्मिनेंट मालूम करने के बाद हम ए बी का एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट में हमने क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट्स की, क्योंकि ये ए बी है ना हमारा, इन दोनों एलिमेंट्स की हमने पोजीशन चेंज कर देनी है, जगह बदल देनी है, और ये जो दो बच गए हैं इनका हमने साइन चेंज कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज हो गई है। ये नेगेटिव 8 था, पॉजिटिव 8 हो जाएगा, ये +6 है, -6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया ए बी का। अब क्योंकि हमें ए बी का इनवर्स मालूम करना है तो इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, ए बी इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। आपको पता है जिस चीज का मतलब हमने ए का इनवर्स निकालना है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जिस मैट्रिक्स का इनवर्स है उसका एडजॉइंट आता है, उसी का डिटर्मिनेंट आता है। ये जनरल फार्मूला है।
अब हमने किसका इनवर्स निकाल रहे हैं, ए बी का। तो इसका मतलब है ए बी का एडजॉइंट आएगा, ए बी का ही डिटर्मिनेंट आएगा। तो वो हमने लिख लिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू डाल दी, ये वाली मैट्रिक्स है। ए बी का डिटर्मिनेंट ये 48 के इक्वल था, वो हमने लिख दिया। अब इस 48 को क्योंकि डिनोमिनेटर में है 1/48 लिख सकते हैं, ये वाली मैट्रिक्स सेम लिख दी। तो ये हमने लेफ्ट साइड का आंसर निकाल लिया, यानी कि ए बी इनवर्स का आंसर निकाल लिया है। अब हम राइट साइड के लिए काम करेंगे। तो राइट साइड पर हम देख रहे हैं जो चीज हमने प्रूव करनी है उसमें ए इनवर्स है और बी इनवर्स है। तो पहले हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं। अब क्योंकि हमने ए मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करना है, पहले ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स ए है, जिसका डिटर्मिनेंट लिख दिया हमने। अब डिटर्मिनेंट में क्या होगा, ये वाला एलिमेंट ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, वो लिखा हमने। फिर माइनस लगाते हैं और ये वाला एलिमेंट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 0 से मल्टीप्लाई हो गया। तो जो डिटर्मिनेंट है वो यहाँ पर 8 के इक्वल आ गया। अब इसी का हम एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास वो ये है, इसका हम एडजॉइंट ले रहे हैं। तो इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, और 0 का साइन तो चेंज होता ही नहीं है, ये आ गया। अब हमारे पास फार्मूला ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये एडजॉइंट ऑफ ए था, वो हमने लिख दिया, ये ए का डिटर्मिनेंट लिख दिया। तो इस 8 को डिनोमिनेटर में है 1/8 लिख सकते हैं, ये वाली मैट्रिक्स सेम आ गई। तो हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। अब बी इनवर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि राइट साइड पर बी इनवर्स भी हमें चाहिए। तो बी इनवर्स मालूम करने का मतलब क्या है, पहले बी का डिटर्मिनेंट मालूम करें। तो ये मैट्रिक्स बी है, उसका डिटर्मिनेंट हमने लिख लिया। तो अब ये इधर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 -1 से मल्टीप्लाई हुआ, हमने लिख दिया। फिर माइनस लगाते हैं, ये वाला हमारे इधर -2 से मल्टीप्लाई हो गया, वो हमने लिख दिया। तो हमारे पास बी डिटर्मिनेंट जो है वो 6 के इक्वल आ गया। अब बी का फिर एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये बी मौजूद है, इसका ये डायगोनल है, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, और ये जो बाकी दो बच गए इनका साइन चेंज हो जाएगा। वही हमने किया। अब बी इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू आ गई, ये बी डिटर्मिनेंट हमने 6 मालूम किया था, उसकी वैल्यू लिख दी। अब ये 6 को हम डिनोमिनेटर में है इसलिए 1/6 लिख सकते हैं, ये वाली मैट्रिक्स सेम आ गई। तो हमने बी इनवर्स भी मालूम कर दिया। अब राइट साइड पर जो हमने चीज मालूम करनी है वो क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हमने ये बी इनवर्स ए इनवर्स लिखा। बी इनवर्स की वैल्यू जो है, ये बी इनवर्स की वैल्यू है, यहाँ पर आप देखें बी इनवर्स की वैल्यू आ गई है। फिर ये ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स की वैल्यू ये है, तो ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दी। अब ये 1/6 है, ये 1/8 है, तो 1/6 1/8 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/48 बन जाएगा। 6 8 48 होता है, वो हमने लिख दिया। इन दोनों मैट्रिसेस को लिख लिया हमने, और हमने यहाँ पर इसको मैंने मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट ही कर दिया है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा। यहाँ पर एक स्टेप और हमें करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया, तो अब मैं लिख रहा हूँ 1/48 -1 -1 2 -4, फिर ये 2 1 0 4। तो ये ऐसे हमने 1/48 लिख लिया ये। फिर इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा
और इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, तो ये इक्वेशन 2 बन गई। तो अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 दोनों का जो आंसर है सेम है। ये इक्वेशन 1 है और यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो आप देख सकते हैं दोनों का आंसर सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन 1 और 2 से हम देख रहे हैं ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये वो रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 6 का हम लास्ट पार्ट देख रहे हैं। जैसे ए और डी मैट्रिसेस हमें गिवन है और हमने वेरीफाई करना है डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। अब इसमें लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो ब्रैकेट में लिखा हुआ डी ए, तो पहले हमने ब्रैकेट वाला काम ही करना होता है। डी ए लिखा हमने, डी और ए की वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही है तो इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, सेकंड में अप से डाउन मूव करेंगे। तो 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ 12 आ गया, ये 1 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 आ गया। अब ये 3 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 आ गया, ये 1 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया। तो फर्स्ट रो से हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली है। अब सेकंड रो पर आ जाएंगे, -2 4 से मल्टीप्लाई हुआ -8 आ गया, ये 2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -2 आ गया। अब सेकंड कॉलम लेंगे, -2 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 आ गया, 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 आ गया। और ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास डी ए मैट्रिक्स आ गई। अब हम देख रहे हैं कि हमें डी ए का इनवर्स चाहिए। जिस मैट्रिक्स का इनवर्स हमें चाहिए होता है हम उसका डिटरमिनेंट मालूम करते हैं और उसका एडजॉइंट मालूम करते हैं। तो पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले रहे हैं। डी ए का डिटरमिनेंट हो गया तो अब ये एलिमेंट ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 4 से मल्टीप्लाई हुआ लिख दिया हमने, फिर माइनस लगाते हैं और ये वाला एलिमेंट ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -10 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट है वो 64 आ गया। अब हमने इसका एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट ऑफ डी ए, ये मैट्रिक्स डी ए है तो ये जो डायगोनल है इन दोनों को आपस में चेंज कर देंगे। मतलब क्या है, 4 की जगह 11 आ जाएगा, 11 की जगह 4 आ जाएगा और ये जो बाकी बच गए हैं इनका साइन चेंज कर देंगे। ये +2 है -2 हो जाएगा, ये -10 है +10 हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया डी ए का। अब हमने इसका क्योंकि इनवर्स मालूम करना है तो डी ए का इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ डी ए। तो वो हमने लिख लिया। अब एडजॉइंट ऑफ डी ए की वैल्यू डाल दी हमने और डिटरमिनेंट ऑफ डी ए की वैल्यू डाल दी, वो हमने लिख दिया। अब ये 64 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसको हम 1/64 लिख सकते हैं और ये वाली मैट्रिक्स सेम आ गई। तो हमने डी ए होल इनवर्स फाइंड कर लिया है। अब राइट साइड पर हमने क्या मालूम करना, ए इनवर्स डी इनवर्स। तो पहले हम ए इनवर्स मालूम करेंगे और ए इनवर्स मालूम करने के लिए क्या करेंगे, पहले ए का डिटरमिनेंट लेंगे फिर ए का एडजॉइंट लेंगे। तो ये हमने ए का डिटरमिनेंट लिखा, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये उसका डिटरमिनेंट है। तो अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 4 2 से मल्टीप्लाई हो गया, हमने लिख दिया। उसके बाद माइनस लगाते हैं और ये -1 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 8। अब एडजॉइंट लेंगे ए का और एडजॉइंट लेने का तरीका क्या है, ये मसलन ए लिखा हुआ है, इनकी पोजीशन बदल दें, इनके साइन चेंज कर दें। तो वही हमने किया हुआ है। अब ए इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटरमिनेंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिख दी और ये ए का डिटरमिनेंट लिख दिया जो 8 के इक्वल है। तो इस 8 को हम लिख सकते हैं 1/8 और ये वाले मैट्रिक्स सेम आ गए। तो हमने ए इनवर्स वो मालूम कर लिया। अब हम डी इनवर्स मालूम करेंगे तो उसके लिए पहले डी का डिटरमिनेंट, फिर डी का डिटरमिनेंट लिखा। अब ये वाला 3 इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हमने लिख दिया। फिर हम माइनस लगाते हैं,
ये -2 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हमने लिख दिया। तो आंसर इसका हमारे पास 8 आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ डी लिखेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है इनकी पोजीशन चेंज हो गई, इनके एलिमेंट्स के साइन चेंज हो गए। अब डी इनवर्स का फार्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। तो ये एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू आ गई, डी डिटर्मिनेंट 8 हमने फाइंड किया है, वो हमने लिख दिया। ये वाला 8 1 ओवर 8 लिखा जा सकता है, ये मैट्रिक्स सेम आ गई। तो डी इनवर्स भी हमने मालूम कर लिया। अब राइट साइड में हमने क्या मालूम करना है? ए इनवर्स डी इनवर्स। तो हमें ए इनवर्स भी मालूम है, डी इनवर्स भी मालूम है। तो ए इनवर्स डी इनवर्स लिखा हमने, ए इनवर्स की वैल्यू डाल दी, डी इनवर्स की वैल्यू डाल दी। अब ये वाला 1 ओवर 8 इस 1 ओवर 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 8 64 होता है, तो ये 1 ओवर 64 बन गया। इन दोनों मैट्रिसेस को हमने इकट्ठा लिख दिया। अब मल्टीप्लिकेशन का अमल हो रहा है, तो ये वाला पहली मैट्रिक्स में लेफ्ट से राइट, दूसरी में वही अप से डाउन। 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, वो हमने लिख दिया। ये 0 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, वो हमने लिख दिया। अब सेकंड कॉलम लेंगे, 2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -2 आ गया। ये 0 3 से मल्टीप्लाई हुआ 0 आ गया। तो पहली रो से मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब दूसरी रो ले लेंगे, 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया। ये 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8 आ गया, और दरमियान में हम प्लस लगाते हैं। अब ये वाला 1 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -1 आ गया, फिर प्लस 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ 12 आ गया। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास ए इनवर्स डी इनवर्स का आंसर आ गया। तो ये इक्वेशन 2 है। अब आप इक्वेशन 1 में देखें, ये आंसर हमारे पास आया है इक्वेशन 1 का, और ये आंसर है हमारे पास इक्वेशन 2 का। दोनों के जो आंसर्स हैं आप देख सकते हैं क्या है, सेम है। ये ए इनवर्स का आंसर और ये डी इनवर्स, सॉरी ये हमारे पास क्या है, डी ए होल इनवर्स का आंसर है, और यहाँ पर ए इनवर्स डी इनवर्स का आंसर है। तो दोनों आंसर्स सेम है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हम लिख सकते हैं डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन 6 है वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही आज का लेक्चर भी हमारा मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।